हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइट को डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइट फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंतिम तक देखिएगा ताकि आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर हो सके। तो लाइट क्या है? तो लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमको ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो जब किसी भी लुमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट आती है और वो किसी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और फिर रिफ्लेक्ट होके हमारे आइज़ तक पहुंचती है, तभी हमको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? तो आइए समझते हैं। तो वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट करता है, वैसे ऑब्जेक्ट को लुमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जैसे कि बल्ब, सन, स्टार्स, मून एक्सेट्रा। और जो ऑब्जेक्ट लाइट इमिट नहीं करता है, वैसे ऑब्जेक्ट को नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे कि बुक्स, पेन, कॉपीज़ एक्सेट्रा। ठीक है। इसके अलावा आपको जानना है कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है। यदि हम लोग व्हीकल्स के हेडलाइट को देखें या टॉर्च लाइट को देखेंगे अंधेरे में, तो आपको वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा यदि आप सन के लाइट को भी देखते हैं, यदि किसी बंद कमरे में किसी होल से सनलाइट ट्रैवल करता हुआ दिखाई देता है, तो आपको स्ट्रेट लाइन से गुजरता हुआ दिखाई देगा। इससे ये पता चलता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। लेकिन जब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता हुआ लाइट के सामने कोई मिरर आ जाता है, तो वो मिरर जो है लाइट का डायरेक्शन को चेंज कर देता है। यानी मिरर जो है लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। मिरर क्या करता है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और वो एक नए डायरेक्शन में लाइट चलने लगता है, लेकिन इस नए डायरेक्शन में भी लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन से ही गुजरता है। तो अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं। लाइट का किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस से टकराना, फिर उसका वापस लौट जाना, इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। और जो रे किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस से टकराती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो रे उससे वापस लौटती है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफाइन किया गया है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द रेज ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हर ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन मिरर जो है वो लाइट का 100% जो है वो रिफ्लेक्ट कर देती है। इसलिए हम लोग को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिरर में सही से दिखाई देता है और हर ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पता नहीं चलता है। जो शाइनी ऑब्जेक्ट होती है वो लाइट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट कर देती है। आइए अब हम लोग इमेज को समझते हैं। तो इमेज क्या होता है? जब एक मिरर के सामने हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन जो है वो हमें मिरर के अंदर दिखाई देता है। उसी रिफ्लेक्शन को इमेज कहा जाता है। तो ये आखिर बनता क्यों है? आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए ये जो आपको सामने दिख रहा है ये एक मिरर है। इस मिरर के सामने हम एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट से जो रेज यहाँ पे निकलता है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई तक पहुँचता है, और हमारे आई को ऐसा लगता है कि ये जो रेज है वो मिरर के अंदर किसी बिंदु से आ रही है, और इसीलिए इस पॉइंट पर जो है उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो हमको दिखाई देता है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों को ऑब्जेक्ट का इमेज जो है मिरर के अंदर दिखाई देता है। तो आइए हम लोग इमेज को डिफाइन करते हैं। एन इमेज इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट सीम्स टू कमिंग फ्रॉम अ मिरर और अदर ऑब्जेक्ट्स। तो हम लोग यहाँ पे इमेज को समझे। इमेज जो है वो दो तरह का होता है, एक है रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज। आइए हम लोग रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को समझते हैं। रियल इमेज वैसे इमेज को कहा जाता है जिसे किसी स्क्रीन पर हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ कनकेव मिरर के द्वारा बनाया गया इमेज जो है वो रियल इमेज का यहाँ पर एग्जांपल है। सिनेमा स्क्रीन पर जो इमेज हम लोगों को दिखाई देता है वो भी रियल इमेज ही है। तो रियल इमेज को हम लोग यहाँ पर समझे तो कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसको हम लोग आगे विस्तार से समझेंगे। आइए हम लोग वर्चुअल इमेज को देख लेते हैं। तो वर्चुअल इमेज वैसे इमेज को कहा जाता है जिसे स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। प्लेन मिरर के द्वारा बनाया गया इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज का उदाहरण है। आइए हम लोग
कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर और प्लेन मिरर को विस्तार से समझते हैं। आइए हम लोग मिरर को समझते हैं कि मिरर क्या होता है। तो मिरर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसका सरफेस जो है शाइनी होता है और वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और इमेज बनाता है, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर कहते हैं। मिरर जो है वो दो तरह का होता है, एक प्लेन मिरर होता है और एक हमारा स्फेरिकल मिरर होता है। प्लेन मिरर वैसे मिरर को कहेंगे जिसका सरफेस फ्लैट होता है और स्फेरिकल मिरर वैसे मिरर को कहा जाता है जिसका सरफेस जो है कर्व्ड होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल मिरर का जो है कुछ एग्जांपल दिया गया है, स्फेरिकल और प्लेन दोनों मिरर का। चलिए हम लोग आगे टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर को समझते हैं। स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, एक कन्वेक्स मिरर और दूसरा कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर वैसे मिरर को कहते हैं जिसका इनर सरफेस जो है वो आपका सिल्वर्ड होता है यानी कि कोटेड होता है और आउटर सरफेस जो है वो आपका रिफ्लेक्टिव होता है। और कनकेव मिरर हम वैसे मिरर को कहेंगे जिसका इनर सरफेस जो है आपका वो रिफ्लेक्टिव होता है और आउटर सरफेस जो है वो आपका सिल्वर्ड होता है। तो यहाँ पर प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को दिखाया गया है। तो प्लेन मिरर में हमारा जो सरफेस है रिफ्लेक्टिव सरफेस वो आपका फ्लैट है और कनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो अंदर की ओर है और कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है वो बाहर की ओर है। आइए आगे हम लोग प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाया जाता है उसको समझते हैं कि प्लेन मिरर किस तरीके से इमेज को बनाता है। प्लेन मिरर के द्वारा बनाया गया इमेज जो होता है वो वर्चुअल होता है और वो मिरर के पीछे बनता है। इसके अलावा प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज़ का होता है, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी जो है उतना ही बड़ा होगा। इसके अलावा प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो सेम डिस्टेंस पर बनता है, यानी कि हम मिरर से जितना मीटर का दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे उसका इमेज भी जो है मिरर के अंदर उतने ही मीटर की दूरी पर बनेगा। आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका राइट साइड जो है मिरर के अंदर लेफ़्ट साइड में दिखता है और लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड में दिखता है। तो इस तरीके से हम लोग प्लेन मिरर के द्वारा बनाए गए इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर हम लोग समझे। आइए हम लोग कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के द्वारा बनाए गए इमेज को भी समझते हैं। पहले हम लोग कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में फोकस क्या होता है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो यदि हम लोग कनकेव मिरर को देखें तो कनकेव मिरर में जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो हमारा इनर साइड में होता है और यदि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में यदि पैरेलल रेज आपका लाइट का आए तो वो सारा रेज जो है एक पॉइंट पे आके वो कन्वर्ज हो जाता है। इसी पॉइंट को फोकस कहा जाता है। तो यहाँ पर फिगर में दिख रहा है कि किस तरीके से पैरेलल रेज जो है वो एक ही पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो जा रहा है, मिल जा रहा है। इसी पॉइंट को हम लोग जो है फोकस कहते हैं और फोकस से लेकर मिरर के बीच का जो दूरी है उसको फोकल लेंथ कहा जाता है। तो कनकेव मिरर जो है चूँकि सारा रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। यदि हम लोग कन्वेक्स मिरर को देखें तो कन्वेक्स मिरर पैरेलल आता हुआ रेज को जो है अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज कर देता है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। और जब हम लोग जो है कन्वेक्स मिरर को देखते हैं तो हम लोगों को ये रे जो है वो मिरर के अंदर से आता हुआ दिखाई देता है और जिस पॉइंट से ये आपका आता हुआ दिखता है उस पॉइंट को फोकस कहा जाता है। तो कनकेव मिरर में जो फोकस होता है वो मिरर के आगे बनता है, जबकि कन्वेक्स मिरर में फोकस जो होता है वो मिरर के अंदर बनता है। फोकस और मिरर के बीच का डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। आइए अब हम लोग कनकेव मिरर के द्वारा किस तरह का इमेज फॉर्म होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो कनकेव मिरर में जो है आपका जब ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और मिरर के बीच कहीं पे भी हम लोग रखेंगे तो उसका जो इमेज होगा कनकेव मिरर में वो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसा कि यहाँ फिगर में दिख रहा है। उसके बाद यदि हम लोग कनकेव मिरर में किसी ऑब्जेक्ट को फार ऑफ डिस्टेंस पे रखेंगे यानी कि ज़्यादा दूर रखेंगे तो उसका इमेज जो होगा वो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनता है। यदि हम लोग कनकेव मिरर के यूज़ को देखें तो कनकेव मिरर का यूज जो है टॉर्च में, हेडलाइट और व्हीकल्स में
रिफ्लेक्टर के रूप में किया जाता है। कनकेव मिरर का यूज जो है सेविंग मिरर के रूप में भी किया जाता है। और कनकेव मिरर का यूज जो है डेंटिस्ट के द्वारा दांत के इलाज में जो है आपका उसको बड़ा देखने के लिए भी जो है उसको किया जाता है, उसका कनकेव मिरर का यूज। आगे हम लोग यहाँ पे कन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म किया जाता है उसको समझते हैं। कन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखेंगे तो कन्वेक्स मिरर हमेशा जो है वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इमेज ही बनाएगा, वो वर्चुअल होगा और वो इरेक्ट होगा। यदि हम लोग कन्वेक्स मिरर के यूज को देखें तो कन्वेक्स मिरर का यूज जो है रियर व्यू मिरर्स के रूप में, या जिसको हम लोग साइड व्यू मिरर भी बोलते हैं, के रूप में जो है व्हीकल्स जैसे कि कार, स्कूटर एक्सेट्रा में किया जाता है। तो यहाँ हम लोग जो है कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, प्लेन मिरर को हम लोग यहाँ पर समझे। आने वाला वीडियो में जो है हम लोग लेंस के बारे में हम लोग समझेंगे। तो जो कनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, वो किस तरीके का इमेज फॉर्म करता है, वो कैसा होता है, ये सारा चीज़ हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो या अदर किसी सब्जेक्ट का वीडियो जब अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। थैंक यू।